कुछ अपने एरिया के एमएलए की गलती है। 10 साल से कुछ नहीं हुआ, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि संतुष्ट तो हम भी नहीं है। नहीं, पानी तो आने नहीं है, 10 साल भी नहीं आने हैं। पानी का तो एक रुझान, एक लॉलीपॉप दिया लोगों को यहाँ पर आकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल भी बज चुका है और सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार वो दिल्ली पर काबिज हो जाए। दिल्ली की जो कुर्सी है वो इतनी दिलचस्प है कि हर एक पार्टी चाहती है कि वो यहाँ पर राज करे और ये जो दिल्ली की गद्दी है वो उसके पास रहे। लेकिन आज हम दिल्ली दिखाने से पहले आपको दिल्ली की उस विधानसभा में लेकर चलेंगे जहाँ पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उस सीट को इस बार सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां पर इस बार 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे और कौन जीतेगा इसका फैसला करेंगे। वो सीट है ओखला विधानसभा। ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान पिछले 10 सालों से विधायक हैं और इस बार बीजेपी ने उनके खिलाफ उतारा है मनीष चौधरी को, जो उन्हें कांटे की टक्कर देने वाले हैं। तो आज हम पूरी ओखला विधानसभा के अलग अलग वार्डों में अलग अलग जगह पर जनता से जाकर उनसे जो राय है वो पूछने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली है, जिसका कंपैरिजन वो लंदन से करते हैं, उनके वादों में उनकी हकीकत में कितना फर्क है। ये आप नीचे तो वैसे देख सकते हैं कि जो हम राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और यहाँ की जो रोडों की हालत है, जो लंदन जैसी सड़कें बनाने का दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसमें कितनी हकीकत है। हालांकि अब ओखला विधानसभा में 10 सालों में अमानतुल्लाह खान ने क्या काम किया है उस पर एक नजर डालेंगे और पूरी की पूरी जो कुंडली है वो आपके सामने रखेंगे और जनता की राय भी बिल्कुल दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ तैयार रहिए दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाने के लिए और वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए। तो चलिए आज चलते हैं ओखला विधानसभा। ओखला विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं और अभी जो आपने ये दृश्य देखा है, ये शाहीन बाग के एरिया में पड़ता एक नाला है जो पूरा खुला है और यहाँ की गंदगी शब्दों में अगर मैं बताऊंगी तो शायद आप यकीन ना कर पाएं, लेकिन अगर आप खुद अपनी नज़रों से देखेंगे, खुद आप उसको सोचेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो आज हम पूरा ओखला विधानसभा कवर कर रहे हैं और यहाँ पर वो सभी वादे और इरादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो किए गए हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वादों में और ज़मीनी हकीकत में क्या अंतर है। तो शाहीन बाग के इलाके में, वैसे शाहीन बाग का इलाका बताने की ज़रूरत नहीं है, CA NRC को लेकर काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहा है और ये केंद्र एक वक्त में रहा था जहां से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा राजनीति का केंद्र भी रहा है। तो आखिर इस इलाके में जो वादे हुए हैं वो कितने पूरे हुए हैं और क्या शाहीन बाग इलाके में अमानतुल्लाह खान ने वो काम किया है जो उन्होंने राजस्थानी कैंप में नहीं किया है, यही जानेंगे। चलिए मेरे साथ। तो अभी यहाँ पर कई सारी शॉप हैं, हम लोग ये मार्केट में ही हैं, शाहीन बाग की जो मार्केट है यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो वादे हैं वो कितने सच्चे हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव में तो आपके कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। अच्छा, केजरीवाल से कुछ नहीं है? हाँ, कांग्रेस आएगी आपके। अच्छा, हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? आपके कांग्रेस को आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा, चलिए, बदलाव लाना चाहते हैं दिल्ली वाले। अच्छा, एक चीज़ में है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक हैं, शाहीन बाग का एरिया है ये, तो उनके काम से कितना संतुष्ट है? देखो, इंसान काम करने भी तो दे, वो तो ठीक है, करने के लिए तैयार है, लेकिन और पार्टी हैं जो काम नहीं करने देती हैं। रोक तो दूसरी पार्टी डालनी है ना, काम तो करने के लिए तैयार है लोग जी। तो मतलब कहाँ लगता है आपको किससे चूक हो रही है? चूक तो किसी से क्या, कुछ अपने एरिया के एमएलए की गलती है, कुछ दूसरी पार्टी की गलती है जो कि इन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। तो चूक तो दोनों तरफ से हो रही है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन जनता जो है वो बदलाव चाहती है, ये जान के अच्छा लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस काफ़ी सालों से सत्ता से बाहर है। कि जनता मतलब क्या चाह रही है, इस बार कुछ बदलना चाहिए या फिर जो चल रहा है वही चलना चाहिए? जनता कांग्रेस की तरफ सोच रही है।
बस मतलब बदलाव जलाना चाह रही है, चाह रही है, हाँ बदलाव तो चाह रही है यहाँ पर कांग्रेस के रुझान है। जी। कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ही लग रहा है मुझे इस टाइम। मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, पब्लिक का डिस्कशन का पार्ट है और वो एंड द मोमेंट कुछ भी होगा वो तो किसी को भी नहीं पता ना इस टाइम तो। अंकल, थोड़ा चुनाव को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलेगा या बदलाव लाना चाहती है दिल्ली की जनता? जनता तो चाह रही है बदलाव, कुछ आना चाहिए। अब देखो क्या होता है। कुछ वैरायटी मिल रही है यहाँ पर बयानों में। कुछ लोग बोल रहे हैं बिजली है, कुछ लोग बोल रहे हैं बिजली नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं पानी नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं पाइपलाइन सिर्फ पड़ी हुई है। बहुत अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अभी यहाँ पे चाय की शॉप है, राजनीति का मज़ा बिना चाय के तो हो ही नहीं सकता है। चाय भी पियेंगे और यहाँ पे बात भी करेंगे कि भैया दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, बदलाव चाहिए इस बार। तो अमानतुल्लाह खान के काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत हो रहे हैं। सरकार तो जो है केजरीवाल की ही आनी चाहिए, लेकिन इसके काम से भी हम संतुष्ट तो नहीं हैं। अभी जो है ये रोड अब बन रहा है अब हाल फिलहाल, लेकिन इसकी वजह से लोगों ने जो है बहुत तकलीफ़ उठाई है, बहुत ज़्यादा। सालों से बेकार पड़ा था, अभी बन रहा है तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। अच्छी बात है, बन रहा है। और किसी 10 साल से विधायक हैं। 10 साल से कुछ नहीं हुआ, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि संतुष्ट तो हम भी नहीं हैं इसके काम से। और यहाँ का मसला तो ऐसा है कि गटर बाहर उबले रहते हैं बहुत बुरी तरह से, और चालान हमारे होते हैं। जैसे हमारे कुल्हड़ चाय के जो है इधर उधर पड़े रहते हैं, इनकी वजह से चालान हमारा हो जाता है, और जो नाले उबलते हैं उनसे कोई चालान नहीं होता। जो डस्टबिन खुले रखे हैं उनसे एतराज़ है, और जो नाले बाहर आ जाते हैं बरसात में भी और बिना बरसात के भी, उनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इनसे गंदगी फैलती हमारे डस्टबिन से। समझ रहे हैं आप? तो मसला ये है कि जैसे जो आम जनता है वो अगर ज़रा सा भी कुछ इधर उधर हो गया तो उसका चालान कट रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से करा जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसका कोई चालान नहीं कट रहा है। ये देखिए यहाँ पर अपना अपना डस्टबिन भी लगा रखा है। हालांकि एक दो कुल्हड़ अगर कोई गलती से या फिर किसी वजह से बाहर डाल दे तो उसको तुरंत ही चालान कट जाता है, ऐसा कहना है। अच्छा बताइए, पानी की कुछ समस्या है क्या यहाँ? पानी की भी समस्या है। अभी तो पानी का जो है काम चल ही रहा है, और पता नहीं कितने सालों में ये पूरा होगा। लेकिन केजरीवाल तो जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि इस बार जिता दीजिए, अब पानी बिल्कुल घर घर पहुंचा देंगे। घर घर पानी तो नहीं पहुंच रहा है, यहाँ तो जो है सालों से पानी खरीद के पी रहे हैं। 10 साल में अभी तक पानी नहीं आया, कैसे देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, ये बात तो देखनी चाहिए, और यही चीज़ का तो बदलाव चाहते हैं कि यहाँ पर पानी को लेके जो काम को लेके जो राजनीति है वो होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। जनता वोट उसी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो सीवर लाइन वाला जो गली बताई जा रही थी, जो भी कुछ लोगों ने बताया है, ये वो है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पहले बहुत खराब था, लेकिन अभी की आप स्थिति खुद देख सकते हैं। ये स्थिति बोला जा रहा है कि बनने के बाद की है। अब सोचिए आप, जब नहीं बना होगा तो यहाँ पर लोगों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही होंगी, कैसे वो लोग यहाँ से आते जाते होंगे, कैसे रात के अंधेरे में जब निकलते हैं, क्योंकि लाइट की भी आप देखिए यहाँ पर कोई खंभा नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि दुकान वालों का खुद का लाइट का होगा वो अलग की बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। और ये जो रोड है वो दिन के उजाले में चलना इतना मुश्किल हो रहा है, इतना दूभर है, तो रात में कैसे चलते होंगे उसका अंदाजा लगाइए। देखिए आप रोडों के किनारे आप कितने पत्थर हैं, ये पानी भी पूरा भरा हुआ है, और बताया जा रहा है कि सीवर का पानी है जो लीक होता रहता है, और पहले भी इसका बहुत बुरा हाल था और अभी भी बुरा ही हाल है, क्योंकि इसको तो अच्छा नहीं कहेंगे। आपको दिक्कत है रोड की कोई? हमें रोड की क्या, रोड बन गया, तैयार हो गया। आप समझ कितने साल बाद? रोड तो बना जी, मान के चलो आप 10 साल के बाद रोड बन रहा है। हाँ 10 साल के बाद है रोड, उपलब्धि हो गई। हाँ अरे बहुत लंबा समय लिया है ये। हाँ तो क्या ये चुनाव के वक्त ही बनाना जरूरी था? नहीं, इनको दिखाना था ना भाई, चुनाव के जरिए। अब चुनाव आ गए तो जब ही दिखाना है, ताकि हम अच्छी तरह के खिल जाए, रंग आ जाओगे इनके अंदर। उससे पहले भी कर सकते थे, वही तो दिक्कतें पैदा करी हैं जो भी है। 10 साल के बाद ये हुआ है, तो इनको अभी निखार आना था ना इनका, उससे पहले निखार नहीं आना था इनका। निखार जब समय पे आता ना तो ताकि नजर आएगा वो आदमी, निखार जब ही आएगा। जनता निखार दिखाएगी कि नहीं? जनता का तो अभी कोई पता नहीं, अब तो रुझान दस बदलू वाला मामला चल रहा। हाँ ऐसा क्यों लग रहा है? अभी चल रहा, रुझान चल रहा, दस बदलू वाला चल रहा। पानी वानी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, पानी तो आने नहीं है, 10 साल भी नहीं आने हैं। पानी का तो एक रुझान, एक लोन लॉलीपॉप दिया लोगों को यहाँ पर आकर के। हाँ
ये लॉलीपॉप दिखा दिया यहाँ को आकर, उधर के लॉलीपॉप खत्म है, उधर की लाइन नहीं डली अभी तक। चुनाव के बाद कुछ नहीं होने वाला। चुनाव के बाद कहाँ, चुनाव के बाद में भी क्या, लास्ट में भी नहीं होने का ये अभी, पानी नहीं आएगा अभी यहाँ पे, सिर्फ लॉलीपॉप दे बस लॉलीपॉप मिला अभी यहाँ पे, और कुछ नहीं मिला। और ये चुनावी लॉलीपॉप है। बस वो तो हर आदमी नेताओं का मामला होता है ना, पानी को कह रहे हो ना पानी आ जाए, पानी नहीं आने वाला है यहाँ पे, पानी का तो ये लाइन दे दी बस आपको, बस इसको दे दे के सूखते रहो, अब पीते रहो पानी, बस और कुछ नहीं है। लाइट तो ये हाई टेंशन वायर है तो सही बहुत बड़ा। नहीं वो जो खंबे लगते हैं, खंबे में जो लाइट लगी रहती है रात में कैसे जलता है? तो लाइट में देखो हमने अपने यहाँ लगा रखी है। अपने खुद का है? हाँ खुद नहीं है, गवर्नमेंट मतलब अपनी लगा रहे अपनी लाइट, हाँ अपनी लाइट है, और किसी की नहीं है लाइट। हैं। विधायक को नहीं लगवाना चाहिए क्या ये? तो विधायक में कह रहे हैं अभी मैं पहले जाग जाऊँ दोबारा से, जब लगवाऊंगा वो कैमरे वैमरे भी लगवाएगा, बाकायदा सब कुछ लगेगा। हाँ विधायक जी तो बहुत कह रहे हैं अभी बाद में लगवाएंगे, और तो पहले इनको जिता दो मुझे। हाँ रंग 2 बार तो जीत चुके हैं, अब कितना जीतेंगे? तीसरी बार जीता हो तब और निकाल लाऊंगा यहाँ का। बोला था कि हम तो हर घर में पानी पहुंचा चुके हैं, सबको पानी मिल पहुंचा दिया, अभी पानी तो हम अपने उसका पी रहे हैं, लैट्रिन उसका पी रहे हैं, लैट्रिन वाला पानी पी रहे हैं यहाँ, लैट्रिन वाला पानी पीना पड़ रहा है यहाँ पे, पानी कहाँ पी रहे हैं यहाँ पे। फिल्टर भी हमारे काले पड़ गए, फिल्टर हर हफ्ते में बदलना पड़ता है हमें। 10 साल में इतना ही काम होना चाहिए। जी डेवलपमेंट तो नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, और जो राजनीति है वो जातिवाद पे चली गई है। काम हो या ना हो, वोट जो बैंक जहाँ है वो वही काम करेगा। सिर्फ वोट बैंक के लिए काम हो रहा है। जी जी, तो वोट तो सभी देते हैं ना, चाहे वो कोई जाति धर्म देख के वोट देता है। परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि जहाँ या मुस्लिम कम्युनिटी है, काम हो या ना हो, उन्हें देना है अपने आदमी को वोट है। उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से। अगर डेवलपमेंट तो मतलब 10 साल में पानी आ गया होता, अच्छा दबी जबान में लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं किसी के खिलाफ। तो ये सब बोलने से कुछ डर वर लगता है क्या? कुछ धमकाते हैं? कोई नहीं धमकाता, लेकिन एक लोगों के एक माइंड में है कि अगर हम खिलाफ बोलेंगे आप दिखाओगे तो शाम तक चाहे किसी के भी खिलाफ बोलो। कुछ क्या शाम तक कुछ ऐसा होता है? होता नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके माइंड में, नहीं कह रहे। यानी डेवलपमेंट 10 साल में तो बहुत हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया थोड़ी है, बस फ्री में लड़कियां महिलाओं को दे दिया। आदमी कहाँ जाएंगे बेचारे, इन्हें बस में किराया देना होता है, महिलाओं को नहीं देना। अब 2100 रुपये कर दिए। महिलाओं को जाके वो नौकरी पे जाएं, अच्छे से जाएं, सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं। तो मर्दों नहीं तो आदमियों के साथ क्या हो फिर, ये मैन कहाँ जाएंगे। फीमेल को तो चलो फैसिलिटी मिलती चली जाएंगी, तो महिलाएं फिर क्या करेंगे, कब्जा ही नहीं का हो जाएगा। तो इनको भी तो कुछ फैसिलिटी हमें भी तो दे। हम भी तो बैठे ग्रेजुएशन कर रखा, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके डिप्लोमा लेके बैठे हुए, हमें तो कोई सुविधा है नहीं। कुल ये है कि पानी आज तक 10 साल में इनको नहीं आया है, डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं है केजरीवाल जी ने। ये सब है कुछ कितने दिनों में आ सकता है पानी? हमें तो अभी लग ही नहीं रहा, 1-2 साल तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। चुनाव भी गुजर जाएगा। बिल्कुल यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो शाहीन बाग का ये इलाका था जहाँ पर हम पहुँचे थे बात करने के लिए। ज़मीनी हकीकत भी हमने दिखाई है, बहुत लोगों से बात भी की है, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। कोई पानी की समस्या बता रहा है, तो कोई बिजली की समस्या बता रहा है, कोई लाइट की समस्या बता रहा है, तो कोई सड़क की समस्या बता रहा है जो सामने दिख रही है। लेकिन इस बार बदलाव क्या होता है? क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर रुझान है, या फिर कांग्रेस को इस बार जनता मौका देने जा रही है, या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? ये 8 फरवरी को आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए सारी अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। मैं साइमा, कैमरामैन राजकुमार के साथ, कैपिटल टीवी। नमस्कार।